साथियों, जिस तरह से मॉडल संकेत देते हैं, उसके अनुसार ही नमी का फ्लो बना रहता है और बादल भी कई क्षेत्रों में बनते हैं और अच्छी बरसाती गतिविधियाँ होती हैं। और इसी तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी बरसात की गतिविधियाँ हुई हैं और पूर्वी राजस्थान और पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों सहित में भी कई क्षेत्रों में अच्छी बरसाती गतिविधियाँ हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। हालाँकि बहुत सारे साथियों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि रोज़ बारिश बताई जाती है और बारिश नहीं होती है, और उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर बादल तो दिखाई देते हैं और आस-पास के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि पर्सनली कोई भड़ास हमारे क्षेत्र से बादल निकाल रहे हैं और अभी भी मेरे आस-पास के क्षेत्रों में बादल गरज रहे हैं और बारिश भी हो रही है। तो साथियों, ऐसा अनुभव आपके साथ भी हो सकता है और इसके कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि पहले की तुलना में वर्षा का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। पहले क्या होता था कि जब बारिश का दौर आता था तो कई 100 किलोमीटर तक एक ही फ्लो में और एक ही तीव्रता के साथ झमाझम वर्षा हुआ करती थी। लेकिन अब भरपूर मात्रा में नमी भी पहुँचती है और साथ ही साथ परिस्थितियाँ भी ज़बरदस्त बनती हैं। लेकिन जो बारिश एक बड़े एरिया में होनी चाहिए, वो कुछ ही क्षेत्रों में हो जाती है। जैसे कि उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों पर तो नमी पहुँच रही है, लेकिन बरसने वाले बादल जब बनना शुरू होते हैं, तो आसपास की सारी ऊर्जा एक ही एरिया तक सीमित हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में ज़बरदस्त वर्षा हो जाती है और बाकी के क्षेत्र सूखे रह जाते हैं। और ऐसा अनुभव क्या आपके साथ भी है? तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर शेयर करें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं हो रही है, वहाँ पर भी अच्छी बरसात देखने को मिले। और इसी के साथ हम अब वीडियो में चर्चा कर लेते हैं, आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 4 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो मानसून की अच्छी रेखा राजस्थान से लेकर दिल्ली और लखनऊ होते हुए इस तरह से मणिपुर तक जा रही है। और साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ भी इस समय उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद है। और एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में असम के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और जल्द ही यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो सकता है और यह इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान में भी बरसात की गतिविधि में इजाफा हो सकता है। यदि हम आज के मौसम की बात करें तो आज पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ राजस्थान के हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सटे पूर्वी जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तेलंगाना के पूर्वी जिलों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर बिहार में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, हालांकि पूर्वी जिलों में भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और इधर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मध्य और मराठवाड़े वाले इलाकों में गर्जना के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित राजस्थान के शेष हिस्सों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और इधर कोकण गोवा से लेकर केरल तक मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल के उत्तरी इलाकों सहित तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और इधर तमिलनाडु के साथ-साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक स्थानों पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों में भी हल्की बरसात गतिविधियां होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 5 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 5 अगस्त को उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कुछ बरसाती गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन बावजूद इसके गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और इधर दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब के पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र
और उससे सटे राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के इलाकों में भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। और इधर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर के आसपास के इलाकों में काफ़ी अच्छी बरसाती गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी, जो कि नेपाल से सटे इलाके हैं, वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है और कुछ एक जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम और मेघालय के पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से भारी तथा कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि मेघालय के अधिकांश इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और अरुणाचल प्रदेश सहित नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी अच्छी बरसाती गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर महाराष्ट्र में वर्षा कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। और कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि केरल में भारी से बहुत भारी बरसाती घटनाएं कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तूफानी हवाओं के साथ भीषण बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 6 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 6 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि बिहार में कुछ बरसात में कमी आ सकती है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। और इधर पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में भी अच्छी बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी जिलों में बरसात में कुछ कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बरसाती गतिविधियां के साथ-साथ कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान के पूर्वी जिले, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे इलाके हैं, वहां पर भी मध्यम से तेज वर्षा कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात रीजन्स के साथ-साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के साथ-साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। हालांकि कोंकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में बरसाती की गतिविधियों में इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम वीडियो के आखिर में बात करते हैं अगले दिन यानी कि 7 अगस्त के मौसम की। तो साथियों, 7 अगस्त को उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बिहार, साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल में बरसात में व्यापक कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों, जिसमें आगरा से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर, प्रयागराज और सोनभद्र तक, इन दक्षिणी जिलों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना भी बनी हुई है। और इधर मध्य प्रदेश में बरसाती गतिविधियों में इजाफा होगा और कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें ग्वालियर संभाग और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसाती गतिविधियां ही होंगी। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और इधर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ बरसाती गतिविधियों में इजाफा होगा और कई स्थानों पर मध्यम के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां होंगी। साथ ही झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछार गिरने की संभावना है। और इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बरसाती गतिविधियों में कमी रहेगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बरसात में कुछ इजाफा हो सकता है और कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। और इधर विदर्भ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में भी कुछ गतिविधियां हो सकती हैं।
और इधर अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ लगातार भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।